जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखेंगे सेट नंबर 2 मैथ का हरियाणा सिटी 2025 के लिए 15/15 नंबर पक्के होंगे अगर आप डेली क्लास मैथ की ज्वाइन करते हैं। टॉपिक हमारा चला हुआ है घात, घातांक और करणी, पावर, इंडिसेस और सर्ट्स। बिल्कुल आसान भाषा में हर स्टूडेंट के समझ में आएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए भाई, डेली आपको सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके की क्लास देखने को मिलती है और उसके बाद दोपहर को 12 बजे हिंदी की, दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की और सुबह 11 बजे आपको ये मैथ की क्लास देखने को मिलती है। ठीक है, 3 चैप्टर ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिया। आज चौथा चैप्टर आपका ये चला हुआ है और इसका सेट नंबर 2 चला हुआ है। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनवा दी, अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके सभी जीके की अलग बनवाई है, इंडिया जीके की अलग बनाई है, मैथ की अलग बनाई है, रीजनिंग की अलग बनाई है, हिंदी की अलग बनाई है और 2 लाइव क्लास चलती हैं डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंडिया जीके। अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तो 88 130 58 810 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। 100 रुपीज़ में पीडीएफ है जिसके अंदर हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी आपको दी जाएगी। भाई सैंपल आपके पास भेज दिया जाएगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर देना। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। कल का आपका ये होमवर्क का क्वेश्चन था भाई कि p की पावर x बराबर q की पावर y बराबर r की पावर z, तो q बाई p बराबर r बाई q। तब बताना है कि 2z बाई एक्स प्लस जेड का मान क्या होगा। भाई अगर मैं बोल दूं p की पावर x, अगर p की पावर x है तो मैं क्या मान लूंगा, p की पावर x को बराबर q की पावर y बराबर r की पावर z, मैं इन तीनों को k के बराबर मान लूंगा। मान लिया तो p का मान यहां पर किसके बराबर आ जाएगा, k की पावर 1/x। ठीक है, q का मान आपके पास आ जाएगा k की पावर 1/y। उसी प्रकार z का मान आपके पास क्या आएगा भाई, पी क्यू आर का मान, आर का मान क्या आ जाएगा, के की पावर 1/z। ठीक है, तो पी क्यू आर का मान आ गया। यहां से देखिए क्या दिया गया है, क्यू बाई पी बराबर आर बाई क्यू, तो इनकी क्रॉस गुणा कर दो ऐसे। तो यहां से क्रॉस गुणा करोगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा पी आर के बराबर। तो क्यू स्क्वायर, क्यू का मान यहां पर क्या है, के की पावर 1/y, के की पावर 1/y और इसका स्क्वायर जो मान है वो रख दो बराबर। पी का मान क्या आया था, के की पावर 1/x गुणा में यहां पर आर का मान क्या आया था, के की पावर 1/z। गुणा कर दो भाई, के की पावर 1/y का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, के की पावर 2/y बराबर भाई के आधार सेम है तो k इंटू 1/x प्लस के 1/z। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, k की पावर 2/y है। ठीक है, अगर यहां पर भी k यहां पर भी k, तो यहां से आपके पावर को बराबर रख लो 2/y, यहां से पावर है आपके पास 2/y, तो 2/y किसके बराबर हो जाएगा, 1/x गुणा 1/z। ठीक है, तो y का मान क्या आएगा आपके पास, यहां से 2xz बटे में y प्लस के z। ठीक है, ये आपके पास y का मान आया। अगर मैं x को इस साइड में लेके आ जाऊं x को, तो यहां से आपके पास y बटे x आएगा और बराबर बचेगा 2z बटे में x प्लस के z। यही इसने पूछा था कि 2z बटे में x प्लस z का मान क्या होगा, तो क्या होगा y बटे x, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट रहेगा। कितना होगा, y बटे x, ऑप्शन नंबर सेकंड। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, ऐसे ही आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। चलिए आज का आपका क्वेश्चन है, a बराबर वर्गमूल 3 प्लस 1 बटे में वर्गमूल 3 माइनस 1, b बराबर ये दिया है तो आपको इसका मान बताना है। भाई यहां से देखिए a का मान दिया है वर्गमूल 3 प्लस के 1 बटे में वर्गमूल 3 माइनस के 1। इसका आपको परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण कैसे करते हो भाई, ये जो नीचे वाला नंबर है वर्गमूल 3 माइनस 1, इसका ही परिमेयकरण करोगे और निशान चेंज करके परिमेयकरण होता है। वर्गमूल 3 प्लस 1 बटे में वर्गमूल 3 प्लस 1। भाई ऊपर ऊपर वाले की गुणा करोगे, वर्गमूल 3 प्लस 1 गुणा वर्गमूल 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3 प्लस 1 का स्क्वायर
बटे में वर्गमूल 3 माइनस 1 वर्गमूल 3 प्लस 1। तो यहाँ से 3 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की गुणा 3 आई, माइनस 1 और 1 की गुणा माइनस 1 आई, तो 3 माइनस के 1 आपके पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको पूरा का पूरा सोल्व कर लो भाई। यहाँ से आपके पास फॉर्मूला बना a प्लस बी का स्क्वायर। क्या बना? a प्लस बी का स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। तो इसको जब सोल्व करोगे a का स्क्वायर यानी कि वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3 प्लस के 1 प्लस के 2 इंटू में √3 और बटे में आ गया 2। ठीक है, तो यहां से आप सोल्व करोगे 3 और 1 4 प्लस के 2 इंटू में √3 कितना आ गया 2√3 आपके पास आ गया। तो आप बटे में 2 भी है, इसके बटे में 2 भी है, तो आपके पास यहां से मान क्या आया 2 प्लस के 2√3, 2 प्लस के 2√3। क्यों आया 2 प्लस के 2√3? क्योंकि यहां से 4 था और यहां पर 2 था, तो 2 कॉमन ले लोगे, 2 प्लस के 2√3, 2 प्लस के √3 आ गया। 3 प्लस के 1 कितना हो गया 4 हो गया, प्लस के 2√3 है। अगर यहां से मैं 2 कॉमन ले लूं, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 2 प्लस के √3 बचेगा और बटे में 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो मान क्या आया 2 प्लस के √3। ए का मान आया 2 प्लस के √3, याद कर लेना है। ठीक है, ए का मान आया 2 प्लस के √3, 2 प्लस के √3 मान आया ए का मान 2 प्लस के √3। उसी प्रकार आप बी का मान निकालोगे। बी यहाँ पर क्या वर्गमूल 3 माइनस 1 बटे में वर्गमूल 3 प्लस 1 यानी कि वर्गमूल 3 माइनस 1 बटे में वर्गमूल 3 प्लस 1 गुणा रैशनलाइजेशन करोगे। नीचे वाला नंबर क्या है वर्गमूल 3 प्लस 1, तो निशान चेंज करके करोगे वर्गमूल 3 माइनस 1। तो बी का मान आपके पास आएगा 2 माइनस के वर्गमूल 3। कितना आएगा 2 माइनस के वर्गमूल 3। निकालना क्या है आपको, 2 मान आ गए आपके पास यहां से, तो निकालना है आपको ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ये निकालना है आपको। भाई यहां से देखोगे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर क्या किस रूप में लिख सकते हो इसको लिख सकते हो ए प्लस का बी का स्क्वायर और माइनस के ए बी। ठीक है, नीचे के लिख सकते हो ए माइनस के बी का स्क्वायर और प्लस के ए बी। क्यों लिख सकते हो, देखिए भाई ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, तो यहां से ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला में से ए बी घटाओगे तो 2ab है और यहां से माइनस ए बी माइनस करोगे तो बच गया क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ऐसे इस फॉर्मूले को सोल्व कर लिया। तो यहां पर मान रख दो भाई ए प्लस बी का स्क्वायर, ए का मान आया 2 प्लस के √3, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, बी का मान ये है। तो जब इनको ए प्लस बी स्क्वायर में रखोगे तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस के ए बी यानी कि 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, इनकी गुणा करोगे तो माइनस का 1 आएगा बटे में 2 √3 का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर, 2 प्लस √3 और प्लस 2 माइनस √3 इसका स्क्वायर, तो 2 √3 का स्क्वायर प्लस के 1। भाई 4 का स्क्वायर माइनस के 1, 16 माइनस के 1 यानी कि 15 बटे में 2 √3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 और 1 13, तो 15 बटे 13 आना चाहिए। तो अंशवर गलत दिया तो 15 बटे 13 करोगे यहाँ पर। ठीक है, अंशवर इसका आएगा 15 बटे 13। कितना आएगा 15 बटे 13। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, इससे और शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं है भाई मेरे पास इस क्वेश्चन की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 196 की पावर 1/2 है। 196 की पावर कितनी है 1/3 दिया हुआ है 196 की पावर। यहाँ पर 1/3 की जगह 1/2 कर लो, गलत दिया हुआ है। ठीक है, -64 की पावर 1/3 माइनस √10 का स्क्वायर पूछा है कि क्या होगा। भैया आपको पता है 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का स्क्वायर होता है। तो 14 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 14 का स्क्वायर, और इसकी पावर है 1/2 माइनस भैया आपको पता है 4 का घन होता है 64 और इसकी पावर है 1/3 माइनस के 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। ठीक है, और इसका अंडर रूट है। तो आप बोलोगे सर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा 14 बच गया, माइनस के 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 4 बच जाएगा, माइनस √10 है तो कितना हो जाएगा 10 बच जाएगा। तो 14 माइनस के 4 10, तो 10 माइनस के 10 यानी कि 0। आपका राइट ऑप्शन बनेगा पहला ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे
196 की पावर 1/2 है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, लगा दिया, 2 बार लगा दिया इस क्वेश्चन को। यदि 3 की पावर x माइनस 13 बराबर 27, 3x माइनस वाई बराबर 243, तो आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। x का मान क्या होगा, देखिए भाई यहाँ से 3 की पावर x माइनस के 13 बराबर 27 के है। 27 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 3 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 3। ठीक है, समझे, यहां से 3 की पावर 3 लिख सकते हो। तो यहां से x माइनस 13 बराबर आया किसके, 3 के बराबर आया। किसके बराबर आया, 3 के। तो x का मान यहां से 3 प्लस के 13 यानी कि 16 आना चाहिए भाई। कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। तो इसमें गलत दिया ऑप्शन भाई, 16 आना चाहिए x का मान। ठीक है, क्योंकि ये 3 बेस सेम है तो ये पावर बराबर रख दोगे। x माइनस 13 बराबर है 3। ठीक है, x माइनस 13 बराबर है 3 का क्यूब। तो x माइनस 13 बराबर 3 उस साइड में लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि x का मान 16 आ जाएगा। या यही यहाँ पे भी आप रख के देख लो, कोई भी मान रख, यहाँ पे मान रख के देखो, 3 की पावर 16 माइनस, भाई ये कितने की पावर होती है, 3 की पावर, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 तिया 3 की पावर 5 होती है। ठीक है, 3 की पावर 5 होती है। तो यहाँ से x माइनस वाई है, क्या है, x माइनस वाई। x का मान आपको पता है, यहाँ से x माइनस वाई बराबर 5 रख दोगे। अगर y का मान पूछेगा तो 16 माइनस वाई बराबर 5 रख दोगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 16 माइनस के 5 यानी कि 11 आ जाएगा। अगर y का मान पूछे तो इसके अंदर 16 आना चाहिए, x का मान गलत दिया हुआ है इसके अंदर। नेक्स्ट है x की पावर 1.5 है, बटे में 288 है, बराबर x की पावर 1/5 है। भाई इनकी गुणा कर दो, क्रॉस गुणा, इनके ऐसे क्रॉस गुणा कर दो। x की पावर 1.5 गुणा x की पावर 1.5 क्रॉस गुणा बराबर 6 की 288 से गुणा। भाई आपको पता है बेस सेम है यहाँ पर x और x, तो डेढ़ और डेढ़ जुड़ जाएंगे। 1.5 और 1.5 कितने होते हैं, 3 होते हैं। डेढ़ और डेढ़ 3 होते हैं, तो x की पावर 3 बराबर 288 गुणा 6। 288 गुणा कितना मेरे दोस्तों, 6। 288 गुणा 6, 6 अट्ठे 48। ठीक है, 6 अट्ठे 48, 8 4 8 6 48 4 52 यानी कि 1728 होगा। तो x की पावर 3 आया 1728। तो x बराबर क्या होगा भाई, आपको पता है 1728 12 का घन होता है, 12 का घन। तो x का मान कितना आया, 12 आया, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन, सॉरी भाई। चलिए नेक्स्ट है, यदि वर्गमूल 8 बटे में वर्गमूल 5 माइनस 3 बराबर x प्लस के वर्गमूल 6 है, तो x का मान ज्ञात करना है भाई। इसके अंदर भी आपको ज्ञात करने के लिए परिमेयीकरण करना पड़ेगा। जैसे वर्गमूल 8 बटे में वर्गमूल 5 माइनस के वर्गमूल 3, भाई परिमेयीकरण करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन। यहाँ पर जो नीचे वाला नंबर है वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 3, इसको जब ऊपर करोगे तो प्लस में करके इसका रैशनलाइजेशन करोगे, वर्गमूल 5 प्लस के वर्गमूल 3। ठीक है, अभी इनकी ये बराबर है किसके, x प्लस वर्गमूल 6 के। इनकी अभी आप गुणा करके देख लो, ये ऊपर है, ऊपर वाले के साथ गुणा, वर्गमूल 8 की वर्गमूल 5 प्लस के वर्गमूल 3 के साथ गुणा। नीचे भाई वर्गमूल 5 माइनस 3 वर्गमूल 5 प्लस के 3, वर्गमूल 5 और वर्गमूल 5 की गुणा करोगे 5 होगा, वर्गमूल 3 की गुणा करोगे 3 होगा, तो 5 माइनस के 3 यानी कि 2 आएगा, और बराबर आ जाएगा x प्लस वर्गमूल 6 के। भाई आपको पता है वर्गमूल 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 वर्गमूल 2। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि 2 वर्गमूल 2 का मतलब होता है जो ये बाहर वाला नंबर होता है 2 दूनी 4, इसकी 2 की 2 के साथ गुणा करते हो और 4 दूनी 8 ऐसे करते हो। ठीक है, 2 वर्गमूल 2 लिख सकते हो। गुणा में किसके साथ गुणा है, वर्गमूल 5 के साथ गुणा है। इसकी गुणा फिर इसके साथ भी करोगे, प्लस 2 वर्गमूल 2 की वर्गमूल 3 के साथ भी गुणा करोगे, और बराबर आपको पता है x प्लस के वर्गमूल 6 है। क्या है, x प्लस के वर्गमूल 6। तो इस 2 की इसके साथ गुणा करोगे क्या हो जाएगा, 2x प्लस के 2 वर्गमूल 6, 2x प्लस के 2 वर्गमूल 6 लिख लो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करो, 2 वर्गमूल 2 की और वर्गमूल 5 की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 वर्गमूल 10, 2 वर्गमूल 10 प्लस के 2 वर्गमूल 2 की वर्गमूल 3 के साथ गुणा करोगे तो 2 वर्गमूल 6 हो जाएगा, बराबर आ गया 2x प्लस के 2 वर्गमूल 6। ठीक है, इनको सोल्व कर लो आप,
सोल्व करोगे 2x को एक साइड में लेके आ जाओ बराबर, ये 2 वर्गमूल 10 है, ये 2 वर्गमूल 6 है, 2 वर्गमूल 6 को इस साइड में लेके जाओगे माइनस का हो जाएगा तो कट हो जाएगा, तो बराबर बचा आपके पास 2 वर्गमूल 10। तो x का मान 2 वर्गमूल 10 के बराबर आया, तो x बराबर 2 वर्गमूल 10 बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो मान आया वर्गमूल 10, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कितना होगा? फोर्थ ऑप्शन। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, अगर आपकी प्रैक्टिस है ना तो इजीली सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे, यदि 6 की पावर 2x बराबर 1296 है तो आपको x का मान बताना है। भाई 6 की पावर 2x बराबर 1296, भाई आपको पता 1296, 6 की पावर 4 1296 होता है, तो 6 और 6 बेस सेम हो गए, तो 2x पावर बराबर रख दोगे, 2x बराबर 4, तो x का मान कितना होगा जाएगा 4/2, यानी कि x का मान आ जाएगा 2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे, वर्गमूल 2 प्लस 1 की पावर 6 प्लस वर्गमूल 2 माइनस 6। भाई एक ही फॉर्मूला है इसका। अगर ऐसा क्वेश्चन देखिए, यहाँ से a प्लस के b की पावर 6 प्लस के a माइनस b की पावर 6, यानी कि a तो यहाँ पर वर्गमूल 2 है और b यहाँ पर 1 है, ये फॉर्मूला है। डायरेक्ट याद कर लो भाई इस फॉर्मूले को, क्योंकि समझाने जाऊंगा ना इसका पूरा डिटेल के अंदर भाई ये फॉर्मूला कैसे आता है तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 इंटू में a की पावर 6 प्लस में 15 इंटू में a की पावर 4 इंटू में b स्क्वेयर प्लस के 15 इंटू में a स्क्वेयर b4 और प्लस के b की पावर 6। ये इसका फॉर्मूला है। अभी आप इस फॉर्मूले के अंदर इस क्वेश्चन को रख के देख लो भाई। ठीक है, यहां से देखिए इस फॉर्मूले के अंदर इस क्वेश्चन को रखोगे, 2 आया, ठीक है, a की पावर 6, a का मान है वर्गमूल 2, यानी कि वर्गमूल 2 की पावर 6, वर्गमूल 2 की पावर 6 है। ठीक है, प्लस में 15 इंटू में a की पावर 4, यानी कि वर्गमूल 2 की पावर 4 है। भाई इसको पूरा सोल्व करोगे ना, इस क्वेश्चन को ऐसे रख रख के पूरा सोल्व कर लेना। जैसे वर्गमूल 2 की पावर 6 है, तो वर्गमूल 2 की पावर अगर गुणा 2 और ऐसे करोगे ना तो स्क्वायर तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 बचेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर लेना आप। ठीक है, सोल्व करने के बाद आपके पास क्या बनना चाहिए भाई? सोल्व करने के बाद आपका आंसर 198 आना चाहिए, यानी कि जो अंदर वाले के इनकी गुणा करोगे तो 99 आएगा, 198 आएगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखना, सेम यही फॉर्मूला लगाना है आपको। ठीक है, सेम यही फॉर्मूला जो आपको बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, यदि 6 की पावर m बराबर है, 6 की पावर m बराबर है 46 6 5 6। भाई आपको पता है ये किसका 6 की कितनी पावर होती है? 6 की पावर m बराबर, ये 6 की पावर होती है कितनी? 6 की पावर 6 की पावर 6 होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास m का मान कितना आया? 6 आया, m का मान आया 6, m बराबर 6, आधार सेम है 6 तो शक्तियां बराबर हो जाती हैं। तो 6m माइनस 2 का मान बताना है। m का मान आया 6, तो 6 की पावर 6 माइनस के 2, यानी कि 6 की पावर 4, तो 6 की पावर 4 आपके पास कितनी होती है? 1296। कितनी होती है भाई? 1296, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, 10 की पावर 150 प्लस 10 की पावर 146, आपको इसका मान बताना है भाई। 10 की पावर 150, भाग का निशान है यहाँ पर, ये भाग है। ठीक है, भाग करोगे इसको, ये भाग का निशान है। 10 की पावर 150 कितनी है? 10 की पावर 150, ठीक है, बटे में भाग में 10 की पावर 146, आपको इसका मान बताना है क्या होगा भाई। 10 की पावर 150 है, कितनी है? 150। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये 10 की पावर जो 146 है तो क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी, 10 की पावर माइनस 146 हो जाएगा। तो यहाँ से 10 की पावर कितनी बची? 4 बची, और 10 की पावर 4 का मतलब होता है मेरे दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, 4 0 लगा दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, यदि 2 की पावर 2x बराबर है माइनस 6.2 की पावर x प्लस 8 बराबर 0, तो आपको x का मान बताना है भाई। क्या बताना है? x का मान। देखिए यहाँ से 2 की पावर 2x है, 2 की पावर 2x है। अगर मैं इस चीज को एक बात मान लेता हूं कि 2 की पावर जो x है, 2 की पावर x को अगर मैं y मान लेता हूं, 2 की पावर x को, तो यहां से आपके पास क्या, ये 2 की पावर 2x है, तो 2 की पावर 2x को आप क्या लिख सकते हो?
2 की पावर 2 गुणा में 2 की पावर x, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो 2 की पावर x मैंने y मान ली, 2 की पावर x मैंने y मान ली, और 2 का स्क्वायर भी है। तो यहां से आपके पास क्या बना, ये y का स्क्वायर बच गया, ठीक है, माइनस के 6 इंटू में 2 की पावर x, तो 2 की पावर x मैंने y मानी, तो 6y प्लस के 8 बराबर 0। भाई y इसलिए मानी ताकि आपको आपका क्वेश्चन इजिली सोल्व हो जाए। तो y स्क्वायर माइनस के क्या आ जाएगा यहाँ से, 2y माइनस के 4y प्लस के 8 बराबर आ जाएगा 0। यानी कि 4 और 2 कैसे आते हैं, 4 और 2 भाई इनका जोड़ तो माइनस का 6y आना चाहिए, और 4 2y की गुणा 8 आनी चाहिए, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो इनको सोल्व कर लो भाई, y इंटू में y माइनस के 2, ठीक है, यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस के 4 इंटू में y माइनस के 2, और बराबर आ जाएगा 0 के, कितना आ गया y। तो यहां से एक y माइनस 4 आया, एक आपके पास y माइनस 2 आया, और बराबर 0। तो एक तो y का मान 4 आएगा, एक y का मान कितना आएगा, 2 आएगा, एक y का मान 4 आएगा, एक y का मान 2 आएगा, ठीक है, 2 और 4 आया। तो यहां से आपको पता है 2 की पावर x, 2 की पावर x को मैंने कितना माना था, y माना था, कितना माना था, y माना था, ठीक है। y की पावर इसने देखिए एक 0 1 दिया है, एक 1 2 दिया है, एक उपरोक्त में से कोई नहीं दिया है। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लो, y का मान या तो 2 होगा या 4 होगा। तो यहां से 2 की पावर x है बराबर, इसको क्या रखोगे, y का मान कितना आया, अगर 2 रख दोगे, अगर y का मान 2 रखोगे इसकी जगह पर, 2 की पावर x है, तो x का मान कितना आया, 1 आया, बात समझे, x का मान कितना है, 1 आया। अगर y की पावर 4 रखोगे तो 2 की पावर x बराबर, भाई y की जगह अगर 4 रखोगे तो 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो यहां से x का मान कितना आया, 2 आया, यहां से x का मान 1 आया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, y बराबर 5 है, तो 10y y के क्यूब माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। भाई 10 गुणा 5, y की जगह पर 5 रख दो, वर्गमूल में है 5 का क्यूब माइनस के 5 का स्क्वायर, ठीक है, 10 पंजे 50 हो जाएगा, पंजो पंजो 25, 125 माइनस के 25, ठीक है, तो यहां से 50 आया, और वर्गमूल कितना है, 100 है, ठीक है, 125 में से 25 घटाओगे तो 100 बच जाएगा। तो 50 गुणा के वर्गमूल 10 क्या होता है, वर्गमूल का 100 वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है, तो कितना आ गया, 500, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4th करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर 4th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3x माइनस वाई बराबर 27 है, 3x प्लस वाई बराबर 243 है, तो x का मान पूछा इसने कितना होगा। भाई 3x माइनस वाई बराबर है 27, 27 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, तो x माइनस वाई बराबर हो गया 3, एक समीकरण तो ये बन गई, ठीक है। उसी प्रकार यहां से देखिए 3x प्लस वाई बराबर 3 की पावर 3 तिया 9 तिया 27, 27 तिया 3 की पावर 5 होती है, 243 होती है 3 की पावर 5। तो यहां से x प्लस वाई बराबर आया 5 के, तो यहां पर रख दो x प्लस वाई बराबर आया 5 से, ये 2 समीकरण हो गई। तो दोनों समीकरण से हल कर लो, इनको जोड़ लो, जोड़ोगे तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से 2x, x और x 2x बराबर 8 आया, तो x का मान 8/2 यानी कि 4 आया, और ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट है, यदि a बराबर वर्गमूल 3/2 प्लस, तो वर्गमूल 1 प्लस के a प्लस के वर्गमूल a माइनस 1 का मान आपको बताना। भाई थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन और कुछ नहीं है, a की जगह पर मान रख दो बस, a प्लस में a की जगह पर वर्गमूल 3/2 रख दो बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है, और इसका वर्गमूल है प्लस में 1 माइनस के वर्गमूल 3/2 है, और इसका भी वर्गमूल है, ठीक है, इसका भी वर्गमूल है। भाई यहां से देखिए a प्लस के b, a माइनस b, यहां पर a का मान ये है और b का मान ये है, तो a प्लस के b प्लस के a माइनस के b, ये फॉर्मूला ऐसे बन रहा है, आपको इसको तोड़ लेना है इस फॉर्मूले के अंदर, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab, इस फॉर्मूले के अंदर तोड़ लेना है, और इस क्वेश्चन को आपको हल कर लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके भरोसे छोड़ देता हूं, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, और इसका आंसर लगभग वर्गमूल 3 के बराबर आना चाहिए, ठीक है, वर्गमूल 3 के बराबर। नेक्स्ट बताएंगे
64 की पावर 12 भाग में 4 की पावर 15। इतने लेंथी क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो। ये जो क्वेश्चन करवाया देखो कहां पर पूछा गया था, ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछा गया था। सीटी के अंदर तो बिल्कुल हार्ड नहीं पूछा जाएगा, सी ग्रुप के अंदर तो पूछा भी जा सकता है, डी ग्रुप के अंदर तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। 64 की पावर कितनी है भाई, 64 की पावर 12 है, भाग में 4 की पावर 15 है और बराबर है 64। 64 की पावर कितनी होगी यहां पर बताना आपको क्या आएगा। ये 64 जो दिया है इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स है, यहां पर बताना आपको क्या आएगा। ठीक है, देखिए सोल्व करो इसको। 64 की पावर 12, भाई 64 किसका घन होता है, 4 की पावर 3 होती है 64 और साथ में दिया 12 भाग में 4 की पावर 15, क्या दिया है 4 की पावर 15। ठीक है, बराबर भाई 64 क्या होता है 4 की क्यूब होती है और आपको यहाँ पर x इसकी पावर ये मान निकालना है। तो 12 तिया 36, 4 की पावर 36 भाग में 4 की पावर आई 15 बराबर आपके पास आई 3x। ठीक है भाई, 4 की पावर 36 और भाग में 4 की पावर 15, तो 4 की पावर 36 माइनस के 15, क्योंकि जब 4 की पावर 36 को 4 की पावर 15 से भाग दे हुए तो 4 की पावर 36 ये पावर ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी। ठीक है, बराबर आ जाएगा 4 की पावर 3x। ठीक है, तो 36 माइनस के 15 कितना होता है 4 की पावर 21 और बराबर आया 4 की पावर 3x। ठीक है, तो बेस सेम है तो शक्तियां बराबर रख दो, यानी कि 21 बराबर 3x आ जाएगा। तो x का मान 21/3 यानी कि 7। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड रहेगा, यहां पर जो मान आएगा वो 7 आएगा। कितना आएगा 7, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित का आपको मान निकालना है भाई, इसका आपको मान निकालना है क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर। ठीक है, मान निकालना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। a+b का आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं या इजीली तरीके से ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, गुणा करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे 0.01 है 1/100 मान लो इसको। ठीक है, 0.22 है 22/100 लिख दो। ठीक है, तो आपको इसका मान निकालना है और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में है। उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी, बेहतर लगी होगी, तो क्लास को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो आपको 3 PDF बता रहा हूं इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर लेना भाई। ठीक है, अगर सैंपल भेज दिया जाएगा, अच्छी लगती है तो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, फिर हम दूसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।